आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों का। पहली बड़ी खबर में उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप की व्याख्या पूरी तरीके से बदल गई है। अब एक युगल तभी लिव इन में रह पाएगा जब वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाता हो। इसके अलावा इस कानून में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। मुस्लिम समाज भी इस नियम के दायरे में आएंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सम्मान नागरिक संहिता कानून होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति, बहुविवाह जैसी कई चीज़ें पहले जैसी नहीं रह गई हैं। इस कानून के लागू होने से शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इस राज्य में सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। इसके साथ ही बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएंगी। यूसीसी का मकसद धर्म, लिंग, जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है और समाज को समानता के आधार पर जोड़ना है। ये कदम उत्तराखंड को सामाजिक न्याय की दिशा में ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर में वक्फ कानून में संशोधन के सभी 14 प्रस्ताव पास, विपक्ष के सभी 44 सुझाव संसदीय समिति ने खारिज किए। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधनों पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। इसके साथ ही जेपीसी ने सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी दे दी है। ये विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था। समिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया है। न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। समिति को मूल रूप से 29 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है, लेकिन इस समय सीमा को बजट के सत्र के अंतिम दिन 13 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अगली खबर में भारतीय जनता पार्टी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस बार के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को 15 गारंटी दी है। घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मौजूद रहे। दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटियां दी हैं। उनमें पहली गारंटी है बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा। चौथी, गलत बढ़े हुए पानी के बिल माफ होंगे। दिल्ली के सभी घरों में 7 दिन 24 घंटे साफ पानी पीने को मिलेगा। इसके अलावा स्वच्छ यमुना का वादा है। वहीं यूरोप की तर्ज पर दिल्ली की सड़कें बनाई जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। सभी छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी। मेट्रो के किराए में 50% की भी छूट मिलेगी। वहीं पुजारी ग्रंथी योजना के अनुसार सभी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा किराएदारों के लिए मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की योजना भी लागू की जाएगी। सभी बंद और पुराने सीवेज लाइनों को बदला जाएगा। दिल्ली सरकार नए राशन कार्ड बनवाने का भी विकल्प खोलेगी। वहीं ऑटो वालों और ई रिक्शा चालकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देंगे। बच्चों को मुफ्त कोचिंग मिलेगी। चालकों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए। वहीं अगली खबर, पीएम किसान योजना के तहत 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 19वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार से इस योजना के पैसे किसानों के खाते में डालेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। पिछले बार 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की गई थी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब वहीं अगली खबर में, फरवरी में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 24 और 25 फरवरी को समिट का आयोजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, 30 देशों के उद्योगपति होंगे शामिल। एमपी में निवेश पर होगा मंथन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इस समिट में भाग लेने भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 राज्य का सबसे बड़ा निवेश सम्मेलन है। ये आयोजन मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और राज्य सरकार की नीतिगत पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। 2 दिवसीय इस आयोजन में 15,000 से अधिक प्रतिनिधि देश विदेश से भाग लेंगे। इसमें प्रमुख उद्योगपति और 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है।
और हमारा लक्ष्य 50 देशों से अधिक की सहभागिता प्राप्त करना है। समिट में 4 महत्वपूर्ण विभागीय सम्मेलन, विशेष प्रवासी सत्र और सेक्टोरल सेक्शन और बाजार सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो और टेक्सटाइल एक्सपो के साथ साथ नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन भी आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। भाई दोस्तों, अगली खबर में झारखंड में 48,000 पदों पर होगी नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में किया ऐलान। राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति चल रही प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचिका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। वहीं अगली खबर में अमित शाह का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ पहुंचकर पवित्र किया स्नान, जूनागढ़ संतों से भी मिले गृह मंत्री। अब वहीं अगली खबर में 6,000 से 12,000 हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार सालाना किस्त 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर सकती है। इससे महंगाई को प्रभाव कम किया जा सकता है। इससे नकदी का प्रभाव बढ़ाने की योजना को भी बल मिलेगा। किसानों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जाती रही है। किसानों को सस्ते कर्ज और कम टैक्स के बारे में भी सरकार विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में भी 10% तक की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। पिछले साल इसके लिए 14,800 करोड़ का फंड रखा गया था। इस साल इसे बढ़ाकर 16,100 किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार आर्थिक क्रेडिट गारंटी और ब्याज कम पर कर्ज की घोषणा कर सकती है। वहीं अगली खबर में फार्मर आईडी से किसानों को मिनटों में मिलेगा केसीसी लोन, साथ ही आसानी से मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। किसानों की फार्मर आईडी बन जाने से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित केंद्र सरकार की 6 योजनाओं के लिए अलग अलग चक्कर नहीं लगाना होगा। सहायता योजना, कृषि ऋण योजना, मुख्यमंत्री किसान स्वास्थ्य कार्ड, कृषि मृदा मशीनीकरण योजना जैसे राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अब सिर्फ एक फार्मर आईडी कार्ड ही देना होगा। फार्मर आईडी से किसानों को कई लाभ होंगे। इनमें से किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के बाद बार बार ई-केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा फार्मर आईडी के बाद बैंक के डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम 2 लाख से अधिक का लोन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। वहीं कृषि से संबंधित सभी विभागों की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ प्राप्त होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खरीद के लिए पंजीकरण आसान हो जाएगा। किसानों के फसल ऋण, फसल बीमा, सम्मान निधि एवं आपदा राहत पाने के भी हकदार होंगे। वहीं अगली खबर में यूपी के मेरठ में 28 जनवरी को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में देश की 10 बड़ी कंपनियों में युवाओं को नौकरी करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में संबंधित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो भी युवा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कहीं भी जॉब नहीं मिली है, ऐसे में सभी युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय द्वारा कचहरी परिसर स्थित कार्यालय में 28 जनवरी 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा प्रतिभा करते हुए निजी क्षेत्र में रोजगार हासिल कर सकते हैं। ये जानकारी क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय ने लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए दी। अब वहीं अगली खबर में यूपी के इन 12 जिलों में बनेगा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, लोगों को मिलेंगे कई बड़े फायदे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनने का काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसके बनने से कई जिलों के लोगों के लिए सफर करना आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, जिसे गंगा एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इससे कई बड़े जिलों से दिल्ली तक का सफर 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ दिल्ली से आना जाना भी आसान बना देगा। गंगा एक्सप्रेस से वे को ग्रीन एक्सप्रेस वे नाम भी दिया गया है और जिस गति से इस पर काम हो रहा है, ऐसे में इसे महाकुंभ 2025 तक पूरा किया जा सकता है। इसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली के बीच की दूरी कम हो जाएगी और 12 जिलों को जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। ये आपात स्थिति में हवाई जहाज उतारने के लिए भी तैयार किया जाएगा। मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे, बाकी 12 रैप टोल प्लाजा होंगे। इस पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है।
अब वहीं अगली खबर में पोस्ट ऑफिस की रैंकिंग डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत निवेशक अपनी इच्छा के अनुसार 5 साल तक रेगुलर निवेश कर सकते हैं। अगर निवेशक अपनी आय के अनुसार इस स्कीम में 5,000 तक की मासिक राशि निवेश करता है तो उसे इन 5 सालों के दायरे में 3 लाख तक का फंड तथा 50,000 से अधिक तक की ब्याज राशि मिल जाएगी। इसी के साथ ऐसे निवेशक जो 5 साल की अवधि के बाद भी बचत करने की इच्छा रखते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा दी गई है, जिसके चलते भी अपने बचत खाते में 5 साल तक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बता दें कि 5 साल की जगह 10 साल बचत करने पर उन्हें काफ़ी अच्छा रिटर्न वापस किया जाएगा। वहीं अगली खबर में यूपी में राशन कार्ड को लेकर आया बड़ा अपडेट। फ्री अनाज लेने के लिए लाभार्थियों को जल्द से जल्द KYC करना होगा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। फ्री अनाज लेने के लिए अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द KYC कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों की KYC कराने के लिए 15 फरवरी तक समय दिया है। अब वहीं अगली और अंतिम खबर में यूपी में बच्चों की पढ़ाई की फीस देगी योगी सरकार। इस योजना के तहत 50,000 तक का मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालकों के बच्चों की इंटरमीडिएट से परा स्नातक तक की पढ़ाई की फीस भरने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 10 से 50,000 रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो अन्य योजनाओं से लाभ नहीं ले रहे हैं। पात्रों के लिए आय और जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप एक ही सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।